बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ मुआशी सूरत हाल की। तो सियासी अदम इस्तेकाम से मईशत पर गहरे असरात पड़ रहे हैं। सियासी इंतशार से मुआशी बदहाली गुजरते दिन के साथ साथ संगीन होती जा रही है। हुकूमत और अपोजिशन की बात करें तो अपनी सियासी लड़ाई में तो मसरूफ है, लेकिन महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। रुपए की कदर में मुसलसल कमी देखने में आ रही है, जबकि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में अगर डॉलर की बात करें तो उसकी बहुत ऊंची उड़ान है। अमरीकी करेंसी 236 रुपए तक पहुंच गई है। तेल की अदायगियों की वजह से हुकूमत को डॉलर की किल्लत का भी सामना है, जबकि सोने की कीमत की बात की जाए तो वो भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। बरामदी शोबे के लिए गैस के नरखों में 82% तक इजाफा कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करें तो उसकी कलाबाजियां भी जारी हैं। इसके साथ साथ हुकूमत है आवाम को एक के बाद एक बिजली का झटका दे रही है। गुज़िश्ता रोज भी बिजली की फी यूनिट कीमत में फौरी तौर पर 3.5 रुपए इजाफा कर दिया गया है। मजीद महंगी बिजली को मजीद महंगा कर दिया गया। हुकूमत और अपोजिशन इस तमाम तर मुआशी बहरान का जिम्मेदार एक दूसरे को समझती हैं, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रही हैं। तो हम हमारे साथ माहिर मईशत हैं डॉक्टर अयूब मेहर, उनसे हम पूछते हैं कि वो इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं और क्या अभी भी हम संभल सकते हैं, क्या आपके पास हल है, या हम वो कर बैठे हैं जिसका हमें डर था कि कहीं ये ना हो जाए। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अयूब मेहर मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड सुबह खैर। जब भी हम सुबह मईशत की बात करते हैं, इकॉनमी की, तो मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा नेगेटिव बात ना हो, चूँकि ऐसी राय हम नहीं सेट करना चाहते जिसका असर फिर हमारी स्टॉक मार्केट पे भी पड़े और लोगों के अज़हान पे भी पड़े। लेकिन ये जो फैक्ट्स सामने आ रहे हैं, बिकॉज इकॉनमी इज़ ऑल अबाउट नंबर्स, और नंबर जो सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल हौसला अफजा नहीं है मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए। एक तो इस वक्त जिस नहज पे हम पहुँच चुके हैं डॉक्टर साहब, इसका सोल्यूशन कोई है हमारे पास या अब ट्रेन छूट चुकी है हमसे? नहीं, मेरा ख्याल है ये नहीं कह सकते कि ट्रेन छूट चुकी है। जो अगर समअप किया जाए ना कि तमाम प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व हो सकती हैं, तो उसमें देखिए सबसे खतरनाक बात यह है अनसर्टेनिटी। इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी जो है वो जो नेगेटिव इंडिकेटर होते हैं उससे भी ज्यादा बुरा रोल प्ले करती है। और अनसर्टेनिटी से मुराद देखें, एक तो पहली दफा ऐसा हो रहा है, जो 30 साल की हमारी हिस्ट्री है, 1993 से अगर मैं शुरू करूं तो IMF से जो हमारे एग्रीमेंट होते रहे हैं और जो क्वार्टरली फिर हमें पेमेंट होती रही है उन एग्रीमेंट्स के बाद, उसमें रिव्यू भी होता है, रिवीजन भी होता है हमारे इंडिकेटर्स का उसमें। लेकिन कभी भी आज तक ऐसा हुआ नहीं था इससे पहले कि जब इतना अनयूजुअल डिले हुआ हो कंक्लूजन तक पहुंचने में। ये अनयूजुअल डिले है जो अनसर्टेनिटी को इंडिकेट कर रहा है, और यही अनसर्टेनिटी जो है फिर FDI को या रुपये की वैल्यू को, इन दोनों चीजों को हिट करती है। मैं अगर थोड़ा सा इसको रिलेट करना चाहूँ हिस्ट्री को, अगर आप देखें कि एक बड़ी अजीब आपको चीज नजर आएगी कि जब भी खासतौर पे पंजाब क्योंकि बड़ा सूबा है, अगर पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में कभी डिसएग्रीमेंट नजर आए तो इकोनॉमी में आप हमेशा देखेंगे अनसर्टेनिटी रही। मैं बात शुरू करूं अगर कि फेडरल में इख्तलाफ हुए थे जब जुनेजो साहब प्राइम मिनिस्टर थे और पंजाब में नवाज शरीफ साहब थे, एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई थी 80s में, इकोनॉमिक इंडिकेटर बुरे हो गए थे। उसके बाद एक दौर आया था जब भट्टू साहब वजीर आला थे और नवाज शरीफ वजीर आजम थे, बहुत इख्तलाफात चलते रहे और फिर यही हुआ कि इकोनॉमिक इंडिकेटर खराब हो गए। जब बेनजीर साहबा मरकज में थी और नवाज शरीफ साहब वजीर आला थे पंजाब में, अनसर्टेनिटीज क्रिएट हुई, तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपको नेगेटिव मिलेंगे। ये बेसिकली हमें एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करनी होगी between province and federal government and between private sector and public sector also. Uncertainties जब तक खत्म नहीं करेंगे, इकोनॉमिक इंडिकेटर जो हैं वो इम्प्रूव नहीं होंगे। यानी कि जो पॉलिटिकली स्टेबिलिटी भी बहुत होना ज़रूरी है। दूसरी जानिब डॉक्टर साहब, IMF प्रोग्राम के हवाले से बात करें, ऑब्वियसली उस पर हमें बहुत डिले हुआ, हमने बड़ी सख्त शराइत को माना, हमने उस पर इम्प्लीमेंट किया, जो डिमांड्स हमें आती रही IMF की जानिब से हम उस पर इम्प्लीमेंट करते रहे, और फिर मुफ्ता इस्माइल साहब भी हमें ऑन एंड ऑफ कहते रहे जी अभी जुलाई के एंड वीक में होने वाला है, अगस्त में होगा। अभी तक स्टिल कोई IMF से डील की सूरत हाल हमारे सामने नहीं आ रही है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? जी, यकीनन मैं इसी को सबसे ज्यादा डेंजरस इंडिकेटर इसलिए ले रहा हूँ कि इस वक्त तो मैं समझ रहा था कि IMF जल्दी एक फैसले तक पहुंच जाएगा, क्योंकि इससे पहले जब एग्रीमेंट होते थे IMF से या रिव्यू होता था तो होता यह था कि गवर्नमेंट साइन के लिए जा रही होती थी, गवर्नमेंट तैयार थी, रेटिफाई कर रही होती थी इस एग्रीमेंट को, लेकिन अपोजिशन की तरफ से बहुत सख्त किस्म की थ्रेट्स आ रहे होते थे कि हम आकर के इसको कैंसिल कर देंगे, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन इस वक्त ऐसी भी सूरत हाल नहीं है कि अपोजिशन की तरफ से कोई इस तरह की अपोजिशन की जा रही हो, वो सूरत हाल भी नहीं है।
एक और चीज होती थी कि FATF की वजह से, ग्रे लिस्ट की वजह से IMF रिलेक्टेंट होता था, क्योंकि IMF उसका FATF का ऑब्जर्वर मेंबर है। लेकिन अभी FATF भी जो है उसने भी हमें एक ग्रीन सिग्नल दे दिए हैं। तो इस सूरत हाल में तो जल्दी हो जाना चाहिए था, लेकिन जो अनयूजुअल डिले हो रहा है। लेकिन एक चीज है, IMF ने एक चीज हमें बता दी है कि अगर IMF की जो ट्रांच है वो दोनों ट्रांच मिला के $2 बिलियन के करीब अगर दोनों एक साथ भी रिलीज कर दी जाए, तो भी हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट है वो इससे ज्यादा है, और उसको मीट करने के लिए हमें दूसरे सोर्सेज से भी जरूरत होगी कि वहां से भी हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है अपने बिल्ड करें। अच्छा, ये जो करेंसी फ्री फ्लोटिंग का फिनोमेनन है, हमने इसके तहत तो हम गए, और ये मईशतों के लिए, पाकिस्तान जैसी मईशतों के लिए अच्छा होता है कि रुपया या जो भी उसकी करेंसी है वो अपनी कदर खुद डिटरमिन करे। लेकिन ये इसका इतना फ्री फ्लाई करना दैट इट इज टचिंग 236 तो हम कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि 240 तक भी जो इंडिपेंडेंटली ट्रेड हो रहा है डॉलर, तो इसका इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं? और क्या इसमें अब चूंकि स्टेट बैंक तो आज़ाद है, उसको इंटरवीन वो कर नहीं सकता, या हुकूमत उसके अंदर अपना कुछ इंटरवेंशन कर नहीं सकती, तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस है? फिर आप कह रहे हैं वी शुड गो टू दी अदर सोर्सेज एज वेल। अदर सोर्सेज में तो हमने ट्राई किया, हमें पैसे नहीं मिले, तो अदर सोर्सेज और क्या हो सकते हैं? देखिए, हम अब तक जो इस तरह की कंडीशन को हम इसको फेस करने के लिए दो स्ट्रैटेजीज यूज करते रहे थे। एक स्ट्रैटेजी यूज है कि बेशक फ्री फ्लोट हो, किसी भी मुल्क की करेंसी में अगर फ्री फ्लोट भी हो तो उसको हम कंप्लीटली फ्री फ्लोट दुनिया में शायद कहीं भी नहीं है, एक लफ्ज हम यूज करते हैं डर्टी फ्री फ्लोट। डर्टी फ्री फ्लोट का मतलब ये होता है कि फ्री फ्लोट तो होता है इकोनॉमी मार्केट में, तो वो फ्री फ्लोट होता है, लेकिन जो उसका सेंट्रल बैंक होता है वो मार्केट मैकेनिज्म के जरिए उसको, उसके रेट को मेंटेन रखता है, उसकी वैल्यू को मेंटेन रखता है, मार्केट में इंटरवीन करता रहता है सिक्योरिटीज को बाय एंड परचेज करके। ठीक है, वो ऑटोनॉमी के बाद स्टेट बैंक ने खुद डिसीजन लेने, लेकिन स्टेट बैंक भी गवर्नमेंट को फेवर करना चाह रहा है। लेकिन मसला सिर्फ ये हो रहा है कि पहले जो जिस तरह से स्टेट बैंक इंटरवीन करता था, बाय एंड सेल करता था, वो स्टेट बैंक अब स्टेट बैंक को अब सीरियस प्रॉब्लम है। उस वक्त फॉरेन एक्सचेंज इतने जरूर होते थे कि हम उसको मेंटेन रख सकें या मार्केट में इंटरवीन कर सकें। अभी LCs खुलने में प्राइवेट सेक्टर से खबरें आ रही हैं कि प्रॉब्लम हो रही है। इस सूरत हाल में स्टेट बैंक इस काबिल ही नहीं रहा कि इंटरवीन कर सके। दूसरा ये था कि कुछ ना कुछ रेमिटेंसीज और फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी FDI, उसके जरिए काम चल जाता था। अभी अनसर्टेनिटी की वजह से लोग इन्वेस्ट करते हुए अगर बहुत ज्यादा रिलेक्टेंट हो रहे हैं, तो वो एक इशू आ रहा है। बेसिकली प्रॉब्लम घूम फिर कर जो आता है वो यही है कि हमें अनसर्टेनिटी को खत्म करना है मार्केट से। ये जब तक नहीं होगा। अच्छा, ये जो आपने LCs वाला मामला बताया, ये बिल्कुल इट इज़ अ जेन्युइन प्रॉब्लम, और ये बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो भी रहा है। इस मामले में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या पॉलिटिकल जमातें ज़्यादा स्ट्रेंथन ना भी हो तो वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया करती हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ, हमने देखा है, और फिर उसके ज़रिए कम अज़ कम एक सपोर्ट मिल जाती है इकॉनमी को। इस वक्त क्या हमारी ये हुकूमत इस पोजीशन में भी नहीं है कि अपनी उस असर रसूख को इस्तेमाल कर सके या उस PR को इस्तेमाल कर सके कि पाकिस्तानी जो LCs हैं वो ओपन हो, और पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन हैं या जो ट्रेड डील्स हैं वो हो सके इंडिपेंडेंटली इजीली? देखिए, उसमें प्रॉब्लम ये, उसमें गवर्नमेंट का LCs में गवर्नमेंट का असर रसूख बिल्कुल नहीं चल सकता। LCs में ये होता है कि बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन की बात होती है, बैंक टू बैंक एग्रीमेंट होते हैं। जो दूसरे बैंक्स हैं, जो फॉरेन बैंक्स हैं, वो पाकिस्तानी बैंकों से की LCs एक्सेप्ट करते हुए रिलेक्टेंट हैं कि अगर फॉरेन एक्सचेंज जो है वो 6 वीक्स की आपकी रिक्वायरमेंट से कम हो जाते हैं, तो टेक्निकली आप उसको ना कहें, लेकिन टेक्निकली वही चीज डिफॉल्ट कहलाती है। फिर मैंने वो जो ट्रेन वाला नुक्ता डॉक्टर साहब उठाया था, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उठाया था कि क्या आप ट्रेन छोड़ चुके हैं? जी जी प्लीज। ट्रेन अगर छोड़ चुके हैं, मेरा ख्याल है ठीक है, कोई मसला नहीं, ट्रेन छोड़ चुके हैं, लेकिन इस ट्रैक पर ट्रेन आती रहती हैं, तो कोई मसला नहीं है। और स्ट्रैटेजीज हैं, अल्टरनेट स्ट्रैटेजीज हैं। हमें अनसर्टेनिटीज को खत्म करने के लिए अब दूसरा ऑप्शन पे गौर करना होगा। दूसरा ऑप्शन या दूसरी ट्रेन अवेलेबल हो सकती है, दूसरी ऑप्शंस पे गौर करना होगा डॉक्टर साहब। लेकिन दूसरी जानिब ऑब्वियसली अभी अब आप IMF प्रोग्राम की बात कर रहे थे, ये ओवरऑल अनसर्टेनिटी की बात कर रहे थे हमारी इकॉनमी में। अगर हम IMF प्रोग्राम में जाते भी हैं और हमें अब अगर हम एक्सपेक्ट करें कि नियर फ्यूचर में हमें सारी सिचुएशन नॉर्मल होने की तरफ आएगी, लेकिन ऑब्वियसली इसका जो इम्पैक्ट आएगा आम आवाम के ऊपर, उसको आने में भी एक टाइम दरकार है। और जो उससे पहले जो अगर हम बिजली की कीमतों की बात करें, गैस की कीमतों की बात करें, या हम रोज़मर्रा जो
इस्तेमाल की अशिया उनकी बात करें, उनमें बेतहाशा इजाफा है। एक आम इंसान के लिए इन तमाम चीज़ों के अंदर सर्वाइव करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। जो इम्पैक्ट आना है उसके लिए भी तो टाइम दरकार है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी या प्लानिंग होनी चाहिए? देखिए, इस तरह के क्राइसिस जहां भी आते हैं तो उनका इम्पैक्ट यकीनन उसमें टाइम लगता है। उस टाइम के दौरान यानी इम्पैक्ट आवाम तक पहुंचने से पहले एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी, एक पैरेलल स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जाती है। और वो शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी सिर्फ इसलिए होती है कि इकोनॉमी के वो तबकात जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं, जिनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, और उनके ऊपर असरात आते में बहुत टाइम लगता है। और लॉन्ग टर्म हम कहें कि ये इम्पैक्ट आएंगे, अच्छे इम्पैक्ट आएंगे, हमारा फ्यूचर जो है वो अच्छा हो जाएगा, ये कहकर उनके शॉर्ट टर्म उनमें उनके लिए डिटोरिएशन नहीं की जा सकती, उनको तबाह नहीं किया जा सकता। तो एक पैरेलल स्ट्रैटेजी ऐसी सूरत हाल में लाजमी अडॉप्ट की जाती है। और वो पैरेलल स्ट्रैटेजी लो इनकम ग्रुप के लिए होती है, वो सब्सिडीज की सूरत में भी होती है, वो स्टेपन पेमेंट की सूरत में भी होती है, वो शॉर्ट टर्म आप कहीं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, वो एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज होती है। जाहिर है उसके लिए फिस्कल रिसोर्सेज। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना तजिया हमारे सामने रखा। सूरत हाल बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब ने बात की कि अगर एक ट्रेन हमसे छूट रही है तो इस ट्रैक पे एक और ट्रेन, यानी कि फर्दर ऑप्शंस मौजूद हैं। करना तो पड़ेगा, मुल्क को संभालना तो है, तो ऑप्शंस मौजूद हैं, इस पर अमल करते हुए बेहतरी लाई जा सकती है विद द टाइम। लेकिन फिलहाल सूरत हाल कुछ बहुत अच्छी नहीं है, इस पर बात करते रहेंगे, ब्रेक लें।